अलग अलग फ़ायदे हैं, यानी कि नक्श 1 और उसके फ़ायदे 18। बहुत ही पावरफुल वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस नक्श को नक्शे सूरे इखलास कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नक्श को आप ध्यान से देखिए। इस नक्श को ध्यान से देखने पर आपको पूरी सूरे इखलास नजर आती होगी। सूरे इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ। मनकूल है हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से कि सूरे इखलास इसी तरतीब से लोहे महफूज पे लिखी है, मतलब लोहे महफूज पर भी इसी तरीके से सूरे इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके और हाई क्वालिटी में करके इस नक्श का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अगर आप लोग इसी तरीके से लिख सकें तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, वरना बेहतर यह है कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। इसके 18 तरीके के अलग अलग क्या क्या फायदे हैं और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, ये जानने के लिए आपको ध्यान से पूरी वीडियो देखना जरूरी है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं इसके फायदे। नंबर 1, इस नक्श को लिखकर किसी दरिया या नहर के पानी को एक बोतल में करके उस पानी में ये नक्श डालकर अगर किसी के दर्द होता हो तो उसे पिला दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका दर्द खत्म हो जाएगा। आपको करना ये होगा, आपके आसपास में कहीं पे नहर या दरिया वगैरह कोई भी चीज है, वहाँ पर जाइए और एक बोतल में पानी ले आइए। पानी लाने के बाद जो आपने ये प्रिंट आउट निकलवाया है, इस नक्श को आप उस पानी में डाल दीजिए। जब भी आपके दर्द हो तब आप इस पानी को पी लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दर्द खत्म हो जाएगा। इस नक्श का दूसरा फायदा यह है, अगर किसी इंसान को बुखार आया है तो उसके सीधे हाथ यानी कि उसके राइट हैंड के बाजू पर इस नक्श को कपड़े में कर बांध दीजिए। बाजू में बांधने से पहले आपको इस नक्श का मोमजामा करना जरूरी है। ज्यादातर लोग जानते होंगे मोमजामा किस तरीके से करते हैं। आपको ये नक्श हाथ में लेना है और नीचे से अगरबत्ती, जो हमारी खुशबू के लिए हम यूज करते हैं अगरबत्ती, आप उसका धुआं इस पे लगा दीजिए। वो हो गया मोमजामा। तो जिस शख्स को भी बुखार आए आप उसके सीधे हाथ के बाजू में इस नक्श को बांध दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बुखार उतर जाएगा। और जब बुखार उतर जाए तब भी इसको हाथ में बंधे रहने दीजिए। इसका तीसरा फायदा ये है, अगर कोई इंसान दीवाना या पागलों जैसी हरकतें करता है तो इस नक्श को कपड़े में बांधकर उसी तरीके से मोमजामा कर उसके गले में बांध दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उसे अच्छे और बुरे की अकल आ जाएगी। इस नक्श का चौथा फायदा ये है, अगर किसी जादू वगैरह का अंदेशा हो, यानी अगर आपको लगता हो कि आपके ऊपर किसी ने जादू वगैरह कराया हुआ है, तो आप इस नक्श को कपड़े में कर और उसी तरीके से मोमजामा कर अपने गले में बांध लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर तरीके के जादू से आपकी हिफाजत होगी। इस नक्श का पांचवा फायदा ये है, अगर आपकी कोई आरजू है या आपकी कोई तमन्ना है तो आप इस नक्श को एक कागज पर लिखकर कुरान पाक के अंदर रख दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में आपको पता लग जाएगा कि आपका वो मकसद पूरा होगा या नहीं। इसका छठा फायदा ये है, इसी नक्श को कागज में लिखकर किसी दरिया या नहर वगैरह में डाल दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर मुराद पूरी होगी। यानी कि इस ताबीज को आप इस नियत से तैयार कीजिए, जैसे आपके दिल में कोई आरजू है तो आप उसको अपने दिल में रखकर, यानी कि इस नियत से ये बनाएं कि हमारी ये आरजू पूरी हो जाए। इस नियत से आप इस नक्श को बनाकर किसी दरिया वगैरह में डाल दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी नेक और जायज दुआ होगी वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जरूर कबूल होगी। इस नक्श का सातवां फायदा ये है, अगर किसी के सिर में दर्द होता हो तो आप इस नक्श को उस शख्स के सिर में बांध दीजिए जिसके दर्द हो रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। बाद में इस नक्श को निकालकर किसी कुएं वगैरह में पड़वा दीजिए। यानी कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप किसी कुएं, नहर या दरिया वगैरह में इस ताबीज को पड़वा दीजिए। इस नक्श का आठवां फायदा ये है, अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप एक बार इस नक्श को लिखकर किसी पुरानी कब्र में दफन कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। पहले आपको इस ताबीज को एक कागज पर लिखना है, उसके बाद किसी पुरानी कब्र में जाकर इस ताबीज को दफन कर दीजिए। इसकी बरकत से आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसका नौवां फायदा ये है, अगर किसी गूंगे बच्चे को ये नक्श लिखकर उसे वो कागज खिलाएं, यानी कि जिस कागज पर आपने ये नक्श लिखा है उस नक्श के कागज को आप उस गूंगे बच्चे को खिला दीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बोलने लगेगा। इस नक्श का 10वां फायदा ये है, अगर आपके जिस्म में किसी भी तरीके का दर्द होता है तो इस नक्श को देखते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको देखते देखते ही दर्द दूर हो जाएगा। और इस नक्श का 11वां फायदा ये है, इस नक्श को लिखकर हमेशा अपने पास रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपके रिस्क में बरकत होगी और कारोबार में तरक्की होगी। हर तरीके के नुकसान से बचे रहोगे। इस नक्श का 12वां फायदा ये है, अगर इस नक्श को
लिखकर कपड़े में कर अपने सीधे हाथ के बाजू में बांधकर किसी भी तरीके के बड़े से बड़े इम्तिहान या किसी भी काम के लिए जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस काम में कामयाबी हासिल करके ही वापस लौटेंगे। यानी कि अगर आपका कोई एग्जाम है, आपका कोई इम्तिहान है या आपका कोई इंटरव्यू है, किसी भी तरीके का आपका कोई ऐसा काम है जो आपको करवाना है, तो आप इस नक्श को एक कपड़े में करके मोम जमा करके अपने सीधे हाथ के बाजू में बांध के उस काम के लिए चले जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप उस काम में कामयाबी हासिल करके ही वापस लौटेंगे। जब आपका वो काम हो जाए तब भी आप इस ताबीज को अपने बाजू में बंधे रहने दीजिए। इस नक्श का 13वां फायदा ये है, इस नक्श को लिखकर अपने गले में बांधने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी आपके दुश्मन होंगे वो दोस्त बन जाएंगे। इस नक्श का 14वां फायदा ये है, इस नक्श को मुर्दे के कफन पर लिखने से वो मुर्दा इंशाअल्लाह तबारक व तआला अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। यानी अगर आपके किसी अजीज़ो अकारिब का इंतकाल हो जाए तो उनके कफन पे आप इस नक्श को बना दीजिए। कुलुबल्लाह शरीफ का नक्श बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिसके भी कफन पे ये नक्श लिखा हुआ होगा वो अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। इस नक्श का 15वां फायदा ये है, जिसके पास ये नक्श होगा वो अपने रिश्तेदारों की नजरों में बहुत अजीज होगा। यानी कि जो उसके रिश्तेदार हैं वो उसको बहुत इज्जत देंगे। और इस नक्श का 16वां फायदा ये है, अगर इस नक्श को कोई मर्द लिखकर अपनी बीबी को खिला दे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस औरत का दिल किसी और गैर मर्द की तरफ माइल नहीं होगा। और इस नक्श का 17वां फायदा ये है, इस नक्श को लिखकर जो भी अपने पास रखेगा तो वो शख्स दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। और इस नक्श का आखिरी यानी कि 18वां फायदा ये है, इस नक्श को किसी पानी की बोतल में डालकर उस पानी को सुबह और शाम पिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी ये पानी पिएगा उसका जहन तेज हो जाएगा, यानी कि उसका दिमाग तेज चलने लगेगा। जो बच्चे पढ़ाई में ज्यादा कमजोर हैं तो उन लोगों की माँ और वालिद साहब से हम कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को इस नक्श का पानी जरूर पिलाएं। आप एक बोतल ले लीजिए, उस बोतल में आप इस नक्श का चाहें तो प्रिंट आउट डाल दीजिए या फिर आप लिख के भी इस नक्श को डाल सकते हैं। कुलुबल्लाह शरीफ का नक्श कोई भी आसानी से लिख सकता है। आप उस बोतल में ये नक्श डाल दीजिए और आप अपने बच्चों को ये पानी पिलाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपके बच्चों का जहन तेज हो जाएगा। जब ये पानी खत्म होने वाला हो तो इसी पानी में और पानी मिला लें। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से नया प्रिंट आउट उसमें डालना होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फिर से दोबारा से नया पानी उस पानी में मिला लीजिए और दोबारा से बोतल को भर लीजिए। सुबह शाम इसी तरीके से हमेशा वो पानी पिलाते रहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका जहन काफी तेज हो जाएगा। ये तो हो गए इस नक्श के फायदे। अब आपके दिमाग में कुछ सवालात आते होंगे, आप टेंशन मत लीजिए और चैनल्स की तरह आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। अब आपके दिमाग में ये सवालात आते होंगे, कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, या मोम जामा क्या होता है और ये किस तरीके से करें। और आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि काम होने के बाद इस नक्श का क्या करें या इसको बनाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखें। तो दोस्तों इन सवालों को जब आप आपको बता देते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको हमसे पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सवाल, कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये कुलुबल्लाह शरीफ यानी कि सूरह इखलास का नक्श है और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनकूल है। तो इससे किसी भी तरीके का किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। इससे फायदे हैं पर नुकसान नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा प्यारा नक्श है। आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं मोम जामा क्या है और ये किस तरीके से करें। तो हम आपको बता दें, मोम जामा ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपका ये ताबीज जब तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद में आपको इसको फोल्ड कर लेना है। जब आप इसको फोल्ड कर लें और जब आप इसको कपड़े में सिलने के लिए, जिस तरीके से हम कपड़े सीते हैं, सिलने के लिए जब आप तैयार हो, यानी कि जब आप इस ताबीज को उस कपड़े में डालकर पैक करें, उस वक्त आपको इस ताबीज पे 1 या 2 अगरबत्ती लगाकर 5 से 10 सेकंड तक उस अगरबत्ती का धुआं इस ताबीज पर लगाना होता है। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादातर लोग करते होंगे। आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये डाउट आता हो कि मोम जामा हम किस तरीके से करेंगे या ज्यादा हार्ड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप किसी बड़े इंसान से आप पूछ लीजिए कि मोम जामा हम किस तरीके से करें, वो आपको बता देंगे, आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मोम जामे की बात। अब हम बात करते हैं आपके अगले सवाल की तरफ कि काम होने के बाद इस नक्श का क्या करें। तो देखिए, काम होने के बाद भी आप इस नक्श को वैसे ही रखे रहने दीजिए। यानी कि अगर आपके बाजू में बंधा हुआ है तो आप बाजू में बंधे रहने दीजिए। बहुत ही अच्छी चीज है, इससे हिफाजत भी होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकें तो आप किसी दरिया वगैरह में देख लीजिए, नहर हो, कुआं हो, किसी भी जगह पर जहाँ पे पानी वगैरह हो, वहाँ पर आप इस ताबीज को डाल दीजिए। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि इस नक्श को बनाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखें। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इस नक्श को बनाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखें। तो हम आपको बता दें, जब भी आप इस नक्श को बनाएं तब आप बावजू होना चाहिए,
पाक साफ हो, गुस्ल करके नहाइए पहले आप, उसके बाद वजू कीजिए और उसके बाद में आप इस ताबीज़ को बनाइए। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अपने हाथ से बनाते हैं कुल वल्लाह शरीफ के नक्श को, तब आप बावजू होना ज़रूरी है। ये नक्श बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कुल वल्लाह शरीफ का नक्श है सूरह इखलास का, आप सभी लोग जानते होंगे इसमें कितनी पावर है। तो इसके 18 फ़ायदे बताए गए हैं, जबकि इसके लाखों करोड़ों फ़ायदे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जितना आपने सीखा उतना दूसरों को ज़रूर बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी और पावरफुल वीडियो है। अपने कुछ करीबी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या अल्लाह जितने लोग भी ये नक्श बनाए उन तमाम लोगों को तू अपनी रहमत से कामयाबी दे और सभी लोगों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। देखिए आपके लाइक करने से हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो आप लोगों से गुजारिश है सभी लोग इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, जिससे हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ जाए। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी खिदमत में इसी तरीके की रोज की 2 वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, एक सुबह 10 बजे और एक शाम में 6 बजे। हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके और रोज की 2 वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं सलमान मलिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।